बैटल ऑफ बक्सर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैटल ऑफ बक्सर। सो हेलो भाई, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर। नेक्स्ट जो आएगा वो भी इसी सीरीज़ में चलेगा, और पिछला जो आया था वो था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में देखिए कहाँ पे ख़त्म हुआ था हमारा, मीर जाफ़र पर। यहाँ से मीर जाफ़र से कहानी शुरू होती है बैटल ऑफ बक्सर की। ठीक है, तो थोड़ा मीर जाफ़र के बारे में जान लेते हैं। मीर जाफ़र जो कि ब्रिटिश के साइड थे, है ना। पिछले लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है बैटल ऑफ प्लासी का, जाके देख लीजिए, वरना यहाँ से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो मीर जाफ़र के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटिश हेल्प मीर जाफ़र टू बिकम नवाब। सो नाउ दे स्टार्टेड यूजिंग मीर जाफ़र एज अ पपेट। इरिटेटेड बाय दिस, मीर जाफ़र ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम द डच टू ओवरथ्रो ब्रिटिश। ठीक है, मीर जाफ़र ने साथ दे दिया, जिता दिया ब्रिटिशर्स को। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स अब उनको एज अ पपेट यूज़ कर रहे थे। भले ही उनको नवाब की उपाधि दे दी थी, लेकिन पपेट की तरह यूज़ करते थे, खुद से कोई डिसीजन नहीं लेने देते थे। ठीक है, सो इन सबसे तंग आकर जो मीर जाफ़र थे, इन्होंने किससे हेल्प ले ली? डच से। और जब डच से हेल्प ले ली तो ब्रिटिशर्स गुस्सा हो गए, और ब्रिटिशर्स ने इनको हटा ही दिया। ठीक है, इनको ओवरथ्रो कर दिया। और इन 1759 जो डच थे उनको हरा दिया ब्रिटिशर्स ने इन द बैटल ऑफ बेदारा। बेदारा में किया था। बेदारा में डच को इन लोगों ने हरा दिया ब्रिटिश ने, और मीर जाफ़र से टाइटल भी छीन लिया, और न्यू मतलब इनको नवाब ऑफ बंगाल के टाइटल से, उपाधि से भी हटा दिया। और उसके बाद मीर कासिम को बना दिया। ठीक है, मीर कासिम को बना दिया न्यू नवाब ऑफ बंगाल। मीर कासिम का टाइम पीरियड देखिए 3 साल का। पहले इनका 2 साल का, फिर 3 साल का, 1760 टू 1763। ठीक है, मीर कासिम के बारे में थोड़ा देखें तो ये मीर जाफ़र के ही सन इन लॉ थे, इनके दामाद थे। मीर कासिम के पास बर्दवाओं, मिदनापुर और चिट्टागंग का जमींदारी थी, और 29 लाख रुपीज़ भी उनको मिला था, ब्रिटिशर्स को देना पड़ा था। ही शिफ्टेड कैपिटल टू मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। अब देखो, मुर्शिदाबाद बैटल ऑफ प्लासी में मैंने बताया था कि जो मुर्शिद कुली अली खान थे, उन्होंने कैपिटल को किससे, जो कि गवर्नर ऑफ उड़ीसा थे लास्ट में, उन्होंने कैसे शिफ्ट किया था? ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया था। और मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दिया? मुंगेर। मीर कासिम रिमूव्ड इन 1763 में रिमूव कर दिया गया, ब्रिटिशर्स ने इनको हटा दिया। और किसकी वजह से हटाया था? दस्ता की वजह से इनको हटा दिया था। ठीक है, उपाधि से। अब मीर जाफ़र के बारे में ये भी देख लेते हैं कि मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफ़र को बना दिया गया। ठीक है, 1763 टू 1765 अगेन मीर जाफ़र वॉज अपॉइंटेड एज द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द रिमूवल ऑफ मीर कासिम। ठीक है, पहले मीर जाफ़र थे नवाब ऑफ बंगाल, फिर मीर कासिम हुए, और फिर से मीर जाफ़र हो गए। चलिए अब मेन स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बारे में देखते हो तो बैटल वॉज फॉट एट बक्सर। एक जगह है बिहार में, और स्मॉल फोर्टिफाइड टाउन है विद इन द टेरिटरी ऑफ बिहार, लोकेटेड एट द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर पे बसा हुआ है। रीज़न क्या था? रीज़न देख लेते हैं कि ये हुआ क्यों। कासिम अपोज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पोजिशन एट देयर इम्पेरिकल मुगल लाइसेंस दस्तक मेन दैट दे कुड ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्सेस। उन्होंने बोला कि हम ट्रेड करेंगे लेकिन विदाउट टैक्सेस है। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी EIC को अपोज करने की कोशिश की। फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे ब्रिटिश इससे, रिफ्यूज़ल से, कि हम टैक्स वो पे नहीं करते थे। तो मीर कासिम को उन्होंने अबॉलिश ही कर दिया। ठीक है, मीर कासिम अबॉलिश्ड, उन्होंने टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया था फॉर द लोकल ट्रेडर्स एज वेल। दिस अपसेट द एडवांटेज दैट the British traders had been enjoying so far. The hospitality is built up. Okay, important events देख लेते हैं। मीर कासिम overran the company offices in the Patna in 1763, killing several Europeans including the resident. And मीर कासिम allied with the सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के बारे में भी मैंने बैटल ऑफ प्लासी में बताया, आप वो लेक्चर जरूर देखिए, वरना आपको समझ में कम ही आएगा, आ तो जाएगा पर कम आएगा। ठीक है, तो Mir Qasim allied with Suzaud-Daulah, which was a Nawab of Alwid, and Shah Alam II, and which was the Mughal emperor, who were also threatened by the British. The Battle of Buxar was fought on 22 अक्टूबर 1764 को ये बैटल लड़ा गया था। याद कर लीजिएगा, 22 1764
22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 पे ये लड़ा गया था between the forces under the command of British India Company led by the Hector Munro and combined with the force of मीर कासिम और हेक्टर मुनरो जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये वॉर लड़ा गया ऑन 22 अक्टूबर 1764 में। रिजल्ट क्या हुआ? द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, जो मीर कासिम की जो टीम थी, जो भी फोर्सेस थी, मीर कासिम को हरा दिया ब्रिटिशर्स, और यहाँ ब्रिटिशर्स जीत गए। ठीक है, अब देखते हैं इसके ट्रीटी। इसमें बहुत अलग अलग टाइप के ट्रीटी साइन हुए हैं, बहुत टाइप्स के हैं, तो एक बार वो सारे देख लेते हैं ट्रीटी। टर्म्स एंड एग्रीमेंट ऑफ द ट्रीटी। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई ऑन 12 अगस्त 1765, साइन बिटवीन द शाह आलम टू एंड सुजाउद्दौला खान एंड रॉबर्ट क्लाइव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। द ट्रीटी मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन द कंपनी। ये इलाहाबाद की ट्रीटी थी जिससे ब्रिटिश रूल चालू हुआ, मेनली जो शुरुआत हुई बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन द इंडिया। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रीटी क्या थे कि जो नवाब सिराजुद्दौला थे उन्होंने एग्री किया कि वो सरेंडर कर दिया उन्होंने इलाहाबाद और कोरा, और सौंप दिया किसको? शाह आलम टू को। ऊपर से 50 लाख रुपए भी दिए कंपनी को बिकॉज ऑफ द वॉर इंडिमिटी, एंड गिव बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस फुल पोजेशन ऑफ हिज एस्टेट। ठीक है, शाह आलम टू ने क्या माना, वो कैसे अग्रीड टू रिसाइड द इलाहाबाद issue of farmland granting Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha, and lieu for annual payment of 26 lakhs, promissions of 53 lakhs उनको भी दिए टू द कंपनी इन द रिटर्न ऑफ निज़ामत फंक्शंस, मिलिट्री, डिफेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ा। कंक्लूजन क्या निकला? दैट द नजीमुद्दौला सन ऑफ द मीर जाफ़र के जो बेटे थे नजीमुद्दौला वॉज अपॉइंटेड अ नवाब ऑफ बंगाल, उनको बनाया गया और जब वो 15 साल के थे। बट क्लाइव नहीं चाहते थे कि अवध का एनेक्सेशन हो, और वो उसको एज अ बफर स्टेट रखना चाहते थे। ठीक है, बीच में होता है ना गैप वाला स्टेट, उनको एज अ बफर स्टेट रखना चाहते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव नहीं चाहते थे कि हम लोग एनेक्सेशन करें अवध का। ठीक है, एंड टू प्रोटेक्ट द बंगाल फ्रॉम द अफगान एंड द मराठा इन्वेजन्स। ठीक है, तो मराठा इन्वेजन्स और अफगान इन्वेजन से बचाने के लिए वो अवध जो थे उनको एनेक्सेशन नहीं चाहते थे रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि वो उनको बफर स्टेट एज अ गैप। ठीक है, क्योंकि सामने अफगान और मराठा के बीच में वो डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो ये उनके कुछ कंक्लूजन थे। ठीक है, और कंक्लूजन में एक ये चीज़ हो गई। और जैसा मैंने बताया नजीमुद्दौला सन ऑफ मीर जाफ़र, उनको 15 साल की उम्र में न्यू नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया। After this war, British did not want to rule Bengal directly, which would bring about the dual system of the government in Bengal. अच्छा, इसके बाद वो रूल नहीं करना चाहते थे बंगाल पर डायरेक्टली, उन्होंने एक डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल लाया। अब डुअल सिस्टम गवर्नमेंट इन बंगाल, ठीक है, डुअल सिस्टम गवर्नमेंट क्या होता है, जो कि 1765 से 1772 तक चला। ठीक है, तो डुअल सिस्टम गवर्नमेंट क्या होता है जो कि बंगाल में लागू हुआ था। डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, अच्छा कैसे होता है ये? ठीक है, तो जो इलाहाबाद की ट्रीटी साइन की गई थी विद द मुगल एम्परर शाह आलम टू, सो ब्रिटिश एक्वायर्ड रेवेन्यू विच इज़, उनको दीवानी बोला जाता था। सो ब्रिटिश एक्वायर्ड रेवेन्यू राइट्स ऑफ द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल, निज़ामत, पुलिस एंड जुडिशियल राइट्स फ्रॉम द नवाब ऑफ बंगाल। डुअल सिस्टम में क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको तो रेवेन्यू राइट्स लेने के लिए, मतलब राइट्स दे दिया गया, रेवेन्यू राइट्स दे दिया गया किसका? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का, फ्रॉम द मुगल, उनसे मतलब राइट ले लिया गया ब्रिटिश का, पहला। दूसरा जो निज़ामत थे, जो कि मतलब पुलिस और जुडिशियल राइट्स थे, वो नवाब्स ऑफ बंगाल को। ठीक है, किसके द्वारा ये हुआ गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा हुआ गया था, जो कि फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर थे ऑफ बंगाल। ठीक है, अच्छा जो कॉन्सेप्ट है डुअल गवर्नमेंट, ये क्या है? दिस मीन्स द रूल ऑफ टू। ठीक है, मतलब किसी दो चीज़ों का रूल हो रहा है, डुअल है ना, दो, विच मीन्स द रूल ऑफ टू। द कंपनी, दीवानी एंड निज़ामत राइट्स बोथ, द नवाब ओनली रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। ठीक है, कंपनी का क्या है कि वो निज़ामत राइट्स मतलब पुलिस, जुडिशियल और दीवानी मतलब रेवेन्यू राइट्स संभालेंगे,
ठीक है, पहला। और दूसरा था कि जो नवाब थे वो ओनली रिस्पॉन्सिबल है कि वो अंदर पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, द कंपनी एक्सरसाइज द दीवानी राइट्स एट द दीवान एंड निजामत राइट्स थ्रू द राइट्स ऑफ द नॉमिनेटेड द डेप्यूटी सूबेदार। System made the Indian ruler as a puppet of their company for the exercise of the divan functions of the company appointed by the two deputy divans। दो डिप्यूटी दीवान्स के आप नाम याद कर लीजिए, जो कि थे मोहम्मद रेज़ा खान फ्रॉम बंगाल एंड राजा सिताब रॉय फ्रॉम बिहार। बिहार से कौन थे? राजा सिताब रॉय। बिहार से कौन थे? राजा सिताब रॉय। बिहार से कौन थे? राजा सिताब रॉय। और बंगाल से कौन थे? मोहम्मद रेज़ा खान। मोहम्मद रेज़ा खान फ्रॉम बंगाल और राजा सिताब रॉय फॉर बिहार। मोहम्मद रेज़ा खान ऑल्सो एक्टेड बाय द डिप्यूटी सूबेदार और दीवान की तरह भी वो एक्ट कर चुके थे। ठीक है, वो भी बन चुके थे वो मोहम्मद रेज़ा खान। अब देखिए, दो गवर्नमेंट है तो एक ही उसमें दो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? सो इसका फेलियर का रीज़न था दैट दिस सिस्टम प्रूव टू बी अ करप्ट सिस्टम एज अ कंपनी ऑफिशियल स्टार्टेड देयर प्राइवेट ट्रेड विच रिजल्टेड इन लो प्रॉफिट फॉर द कंपनी। इट लेड द क्रिटिसिज्म ऑफ ऑन कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। फाइनली जो वैरेन हेस्टिंग्स थे, जो करप्शन बढ़ गया था, इतना लो प्रॉफिट हो रहा था, कुछ हो नहीं रहा था, और एक ही जगह पे दो सिस्टम का क्या ज़रूरत है, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा इसका। सो वॉरेन हेस्टिंग आए जब, उन्होंने ये सिस्टम हटा दिया। ठीक है, किसने हटाया ये सिस्टम? वॉरेन हेस्टिंग ने इन 1772। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, अब बैटल ऑफ बक्सर के नीचे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए, आप इससे आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए, कॉजेज़ क्या थे, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, इसके कॉजेज़ क्या हैं, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सोवरेन पावर, द केस ऑफ शाह आलम टू, द केस ऑफ राम नारायण। ठीक है, और ये सब था। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड द क्वेश्चन ऑफ ट्रेड इवेंट्स क्या हुए, कासिम वाला। ठीक है, मीर कासिम वाला। So if you are watching till now, thank you so much for watching and see you in the next lecture. Bye.